राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? मैं अच्छी हूँ। आप कैसे हो? आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो पहले तो आप सभी को शीतलाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखे, मस्त रखे, ठीक रखे। तो देखिए, मैं बताऊंगी कि हमारे यहाँ शीतलाष्टमी पर कौन कौन से पकवान बनाए जाते हैं। तो यही मैं इस वीडियो में बताऊंगी और कुछ माता रानी के बारे में बताऊंगी कि हम क्यों भोग लगाते हैं माता रानी को। शीतला माता कौन है, कैसे, क्या, उस जो मुझे थोड़ा बहुत पता है उन्हीं के बारे में मैं बताऊंगी माता रानी के। तो देखिए, हम सबसे पहले मैं बताती हूँ कि हम गुड़ के चावल बनाते हैं हमारे यहाँ। और वैसे तो अलग अलग जगह अलग अलग रीति रिवाज हैं। अपने रीति रिवाज के अनुसार ही सभी लोग अपने अपने कल्चर के हिसाब से ही पूजा पाठ भोग वगैरह लगाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ शीतला माता के लिए एक दिन पहले हम जो पकवान बनाते हैं सभी शाम को बना लेते हैं। तो देखिए, ये मैंने चावल बना लिए हैं और इनमें मैंने 3 सीटी लगवा दी है और ऊपर से अब चावल में हम गुड़ डालेंगे। और तो शीतला माता के लिए विशेष रूप से गुड़ के ठंडे चावलों का भोग लगाया जाता है, जो शाम को ही बना के रख दिए जाते हैं। विशेष महत्व तो गुड़ के चावलों का ही है। और यूँ तो अपनी श्रद्धा के अनुसार हिसाब से आप कुछ भी पकवान बना सकते हैं, लेकिन गुड़ का भोग लगता ही लगता है। गुड़ का और दही लस्सी जो भी है अपने पास, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार ले सकते हैं। तो देखिए, मैंने गुड़ डाल दिया है। 3 सीटी पहले ही लगवा ली थी। बहुत से घरों में तो खिले खिले चावल खाते हैं, लेकिन ये हमारे घर में ये मैसी मैसी चावल बनते हैं दही के साथ, यही खाते हैं। तो सबसे पहले हम नहा धो के, ये शाम को खाना बनाया जाता है नहा धो के अपने बिल्कुल स्वच्छता से। गैस वगैरह, गैस है तो आप गैस को क्लीन कर लीजिए। और गांव में तो चूल्हे होते हैं, तो चूल्हे पे पहले तो पोता लगाया जाता है, उसके बाद स्वच्छ बर्तनों को करके खाना बनाया जाता है। तो देखिए, मेरे चावल बन चुके थे और मैंने अभी ये सिल्वर की कढ़ाई आयरन की कढ़ाई रख ली है। और विशेष रूप से जो मुझे पता है वही मैं बताऊंगी। तो माता रानी का भोग हमेशा सरसों के तेल में ही, जो पकवान बनते हैं सरसों के तेल में ही बनाए जाते हैं। खासकर हमारे यहाँ, मुझे औरों का तो नहीं पता और जगह का तो, लेकिन हमारे यहाँ जो माता रानी का भोग लगाते हैं हम, चाहे नवरात्रि हो या फिर कोई भी टाइम माता रानी का भोग लगाते तो हम सरसों के तेल में ही लगाते हैं। और जो लोहे की कढ़ाई होती है उसी में सब कुछ बनाते हैं। तो देखिए, मैंने चावल बना लिए थे गुड़ के उधर, और मैंने ये थोड़ा सा फैन बनाया है। तो पूड़े बनाते हैं बहुत से लोग, और इनको वो क्या बोलते हैं, वो गुलगुले भी बोलते हैं बहुत जगह। लेकिन हमारे यहाँ ये मैंने पहली बार बनाए हैं, लेकिन हम तो गांव में लोग हम पुए ही बनाते थे। पुए और मीठे चावलों का ही भोग लगाते थे। तो देखिए, मैं गुड़ के पूड़े बना रही हूँ इस हिसाब से, और थोड़ा बनाया है मैंने, ज़्यादा नहीं बनाया है। तो देखिए, धीरे धीरे करके। और मैं जो भी कुछ ऐसे बनाती हूँ, मेरा बहुत मन लगता है। मैं अपनी बात बता रही हूँ। मैं बहुत बिलीव करती हूँ इन बातों में, देवी देवताओं में, और करना भी चाहिए। भगवान के बिना तो क्या है। जो मेरे मन में था मैं वही वीडियो में बता रही हूँ कि भगवान का पूजा पाठ भी करना चाहिए। इंसान को बिल्कुल ही साइंटिफिक नहीं होना चाहिए, साइंटिफिक बात भी माननी चाहिए, लेकिन भगवान में भी बिलीव करना चाहिए। साइंस से पहले तो भगवान ही है हमारे लिए, भगवान ही करते हैं जो करते हैं। तो देखिए, मैंने ये पुए टाइप पूड़े बना लिए हैं, जो गुड़ के गुलगुले हैं। ज़्यादा नहीं बनाए हैं, 2-3 बैच ही बनाऊंगी। तो देखिए, धीरे धीरे करके मैं पूड़ों को सेक लूँगी। और माता रानी का विशेष रूप से भोग शीतला माता का बासी खाने से ही लगता है, जिसमें आप दही, चावल, गुड़ के पूड़ी और मूंग दाल की बड़ी, ये सब हमारे यहाँ बनाते हैं। और पूजा में भोग क्या रखते हैं कि
जो दालें होती हैं, विशेषकर बाजरा होता है, बाजरे को ये माता होती हैं जो ये बच्चों को टाइफाइड, मोती जरा जो चेचक निकलता है तो उसके रूप से बच्चों पे ये जो होता है, तो जो माता रानी बच्चों को नहीं निकले इसीलिए हम क्या करते हैं, तो जो भी हमारे अन्न दाल होती हैं उनको माता रानी बच्चों पर उसार के और पक्षियों के लिए फेंका जाता है। ये तो हमारा गांव के हिसाब से रीति रिवाज हुआ। इसका साइंटिफिक कारण ये है, मैं साइंटिफिक कारण बताती हूँ कि सर्दियाँ जाती हैं, गर्मियाँ आती हैं, तो हमें थोड़ा खाने का भी बैलेंस बनाना चाहिए। साइंटिफिक ये है और ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मैं तो बहुत बिलीव करती हूँ इन बातों में, मैं सभी बातों को मानती हूँ, देवी देवता सभी का करती हूँ। तो देखिए मैंने मूंग की बड़ी भी बना ली है, मूंग दाल की बड़ी अभी मैं धीरे धीरे डाल दूँगी। और शीतला माता है जो विशेषकर अपने बच्चों की रक्षा के लिए शीतला माता की पूजा की जाती है। और ये गधे पे विराजमान रहती हैं, एक हाथ में झाड़ू रखती हैं, एक हाथ में मटका रखती हैं, शीतलता का प्रतीक पानी से भरा हुआ गड़ा होता है जो मटका होता है वो रखती हैं। और विशेष रूप से ये जो कुम्हार लोग होते हैं उनकी कुलदेवी माना जाता है इनको। और तो वैसे तो ये सभी की शीतला माता सभी की हैं, लेकिन कुमार जाति जो लोग होते हैं उनकी ये इष्ट देवी हैं। वे लोग तो बड़ी धूमधाम से ही मनाते हैं, हम भी मनाते हैं मनाने को। तो माता रानी तो सभी की होती हैं। तो देखिए मेरे धीरे धीरे मूंग की बड़ी भी सिक रही हैं और थोड़ा थोड़ा पकवान सभी पकवान बनाऊंगी मैं। और यदि मेरी आपको कोई भी बात अच्छी लगती हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और मेरी वीडियो और अच्छी लगती हो मेरी रेसिपी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और प्लीज़ वीडियो को स्किप करके ना देखें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि क्या होगा, बेल आइकन को प्रेस करने से आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और भी मैं किचन की वीडियो लाती हूँ, बहुत ही हेल्दी रेसिपी डली हुई है मेरे चैनल पर। प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाके मेरी वीडियो को देखें और तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि कुछ भी मेरी वीडियो में आपको अच्छा लगे तो ही मेरे आपको चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत अच्छी वीडियो डालती हूँ। और मुझे अभी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेरा चैनल अभी इतना ग्रो नहीं किया है, अभी थोड़े थोड़े ही व्यूज़ आते हैं। तो देखिए इन बातों को तो रोज़ ही करते हैं वीडियोज़ में, आज हम ये बात नहीं करेंगे और माता रानी के बारे में ही बताएंगे। तो देखिए हमारे मूंग दाल के बड़े भी सिक गए हैं। और पूजा की थाली में हम क्या लेते हैं, एक जल से भरा हुआ लोटा लेते हैं, थाली लेते हैं, चावल, हल्दी, गुड़ और गुड़ के चावल जो भी हमने प्रसाद भोग बनाया है वो रख लेते हैं। और हम दिया नहीं जलाते हैं माता रानी की। विशेष बात तो ध्यान देने की यह है कि हम दिया नहीं जलाते हैं माता रानी के पूजा में, सिर्फ ठंडी बासी खाने का भोग लगाते हैं और हल्दी का टीका करके चावल और सभी जो दालें हम भिगोते हैं वो दाल ले लेते हैं और भोग लगा देते हैं। चामड़ मैया का, सेठ मैया का, अपने वहाँ कल्चर के हिसाब से, रीति रिवाज के हिसाब से आप भोग लगा दीजिए, लेकिन दिया ना जलाइए, क्योंकि ये शीतलता का प्रतीक माता है, शीतला माता है। तो हमें अग्नि वगैरह या किसी अग्नि में भोग नहीं लगाते हैं, सीधा माता को बासी और ठंडा भोग अर्पित करते हैं और माता हमारे घर परिवार की रक्षा करती हैं। तो देखिए अब मैंने पूड़ी भी उतार ली हैं। ऑयल थोड़ा मसाले का हो गया है, क्योंकि पहले मैंने मूंग दाल की बड़ी और पुए भी बनाए थे। तो देखिए मैंने धीरे धीरे करके पूड़ी भी सेक ली हैं और हमारी मॉर्निंग में थाली भी रेडी हो गई है। देखिए ये हमारी थाली थी, ये दही बड़े थे, दही डाल दी थी मैंने। और एक तो दही बल्ले होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, ये दही बड़ी हैं, तो दही बड़ी में ये बड़ी क्रंची ही होती हैं। और पूड़ी है, मिर्ची का अचार है, मिर्ची अचार की फुल वीडियो मेरे चैनल पर डली हुई है, प्लीज़ आप वहाँ जाके देखें और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें। तो देखिए हमारा आप भी भोग लीजिए और आप बताइए कि मेरी वीडियो कैसी लगी आपको। आशा करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। और हम यही खाना खाएंगे आज, हमारा चूल्हा नहीं जलेगा।
तो शीतला माता आप सभी पे कृपा रखे। आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और शीतला माता आपके बच्चों पे कृपा रखे, यही आशा करती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, फिर मिलेंगे नई रेसिपी।